चलिए छुपिया, क्लास शुरू हो गया। ये चैप्टर खत्म हो गया, तब ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ लेते हैं पूरा। वीडियो ठीक आ रहा है? लड़की पंखा बंद करो था। चलिए वीडियो फ्रेश आ रहा है, अब देखो था, अब बढ़िया नहीं रहा है। चलिए सुनिएगा। चलिए ऊर्जा के स्रोत है, पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अरे किस ऊर्जा को कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चुपिएगा, तो इसका आंसर कौन होगा? स्थितिज ऊर्जा। अरे आप देखो, तो सूरज से प्राप्त ऊर्जा को कौन ऊर्जा? नाभिक के टूटने या जुड़ने से नाभिकीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर उष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा को तापीय ऊर्जा। ठीक है, अब सुनिए गौर से, ध्यान से सुनिएगा। ए लड़की से चुप हो, छोड़ो तो नहीं। अब सुनिएगा, ये हो गया। ये सभी जितना है ना, सभी गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का कैसा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन परंपरागत, जीवाश्म ईंधन अरे परंपरागत, जिसका पहले से यूज करते आ रहे हैं। अरे समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट देखिए। आंसर आता है, गलती सही उसके भी में नहीं पढ़िए। आप देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग है? पहले समतल, उत्तल, अवतल, इनमें सभी, तो कौन दर्पण हो जाएगा? अच्छे, एक और बात बताइए, कहने क्या अविनाश खड़ा हो, सौर कुकर का उपयोग किन मौसमों में नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन में। समझ गए? एक और चीज याद रखिएगा, सौर कुकर में हम क्या नहीं बना सकते हैं? रोटी नहीं बना सकते। चलिए आप बताइए, नरोरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान। बताइए कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलिए, नाभिकीय संयंत्र का मतलब हुआ है विद्युतीय संयंत्र, नाभिकीय जहाँ परमाणु, नाभिकीय मतलब समझ है रेडियो एक्टिव पदार्थ का जहां प्रयोग हो, और रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या बनता है? परमाणु बम। अरे समझ गए? आप सुनिएगा, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। सुनिए गौर से सुनिए, हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधा पर। और पेड़ पौधा किस पर निर्भर? इसका मतलब है आखिरी स्रोत सूर्य ना हुआ। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य। अब याद रखिएगा, जो पेड़ पौधा सरे गले हम लोग से बना है, उसको जैव मास के अंतर्गत आएगा, जैवीय ऊर्जा के अंतर्गत। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा तो अलग न है। नाभिकीय ऊर्जा तो नाभिक के टूटने जुड़ने से आता है। रह गया जाओ अंदर, नाभिकीय ऊर्जा जैविक ऊर्जा नहीं है, याद रखिएगा। अब सुनिएगा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत उदाहरण देखो, यही आ गया सेम क्वेश्चन। तो नहीं ना देखा था कि सी लिखा है? नहीं ना देखा था तो सी लिखा है। अरे तो नहीं ना देखा है, क्या लिखा था? तो नहीं ना देखा है? नहीं, निमंदार सा है। अब सुनिएगा गौर से, जीव द्रव्यमान ऊर्जा मतलब जीवों से पेट्रोल आदमी उदमी सब जल जाता है, ये सब जीवाश्म ईंधन है कि ना? ये सब कौन ईंधन है? लेकिन हाई जो है कौन? नाभिकीय ऊर्जा। जैव द्रव्यमान के अंतर्गत नहीं आएगा, जैव द्रव्यमान के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ गए? अब सुनिएगा, फिर से पूछ रहा है, नाभिक टूटे तो कौन ऊर्जा कौन क्रिया कहेंगे? विखंडन, जुड़ेता, टूटे, जुड़े, सूरज के भीतर, परमाणु बम में, हाइड्रोजन, बाप की मुड़ी। चलिए अब इसको बताएगा, हम एक बच्चे से पूछेंगे, उसको बताना है किसी भी हाल में, वरना कैमरा के सामने वो बेइज्जती होगा। चलो दानिश, इसके अलावा अगर कोई बोला तो 4-5 गाली का वो हकदार होगा। क्वेश्चन का तस्करी करते हुए अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का तस्करी नहीं करेगा। ठीक, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा।
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? ये तीनों में आंसर है। बोल। 150 किलोमीटर कम से कम। तू मुजाहिद बताओ, तुमने रिया गया गधा का 150 की स्पीड चलेगा, पूरा केकूर जाएगा पवन में चकी चपाट कहाँ के। अरे हम लोग की तरफ जो आनी आता है वो रहता है 50 से 60 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर में मिला होता। चार गधा कहाँ के। अरे कितना होता है? 15 किलोमीटर पर कम से कम रहना चाहिए। अब बोलिए हवा का एक निश्चित दिशा रहना चाहिए। यह ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय और गैर परंपरागत। एक और बात सुनिएगा आप लोग ध्यान से, पवन ऊर्जा जो है बिहार में क्यों नहीं होता है? इससे में यहाँ हवा चलता है, तो यहाँ हवा कब चलवे ना करता है, कब इतना जोर से चलता है कि तोड़िए देगा उसको, न मिलाते हैं। अब ए भरे से पंखा लगा चल जाएगा, पीछे भरे से तक कुर रह जाएगा इसे, समझिए ना। अरे पवन चक्की नहीं जाना, ऐसा रहता है। हम ज्यादा बनाएंगे। हवा चला तो ए भरे से ना हवा चलना चाहिए, ए में चलेगा इनमें से खत्म, उल्टा नाच के पूरा सब कुछ जल जाएगा। अब सुनिएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने है तो आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम या थोरियम, यूरेनियम या प्रश्न आता है इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो बोलेंगे सर यार रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 गो किरण निकलता है। कै गो? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, अल्फा किरण का खोज और बीटा किरण का खोज किया था रदरफोर्ड। कौन? गामा का बिलार्ड, गामा का अल्फा बीटा के रदरफोर्ड, गामा किरण का बिलार्ड। नेक्स्ट प्रश्न। अरे बिलार्ड, बिलाई ना। चलिए बताइएगा, अब आ गया। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के उदाहरण है? पवन चक्की, विद्युत जनित्र, बायोमास संयंत्र, जल पंप। बताइए इनमें रहना चाहिए नहीं है, तो ये बायोमास संयंत्र, ठीक है। 91 गलत है। आगे आइए, सुनिएगा और से, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल के तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? अरे बादलों वाले, बादल वाले दिन में सुनिए ना धूप आता है, आता है धूप का। किसी को डाउट हो तो पूछिएगा। कल से आपका फिजिक्स फिर रीअगेन शुरू से शुरू हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। समझ गया है? शुरू से कथी होगा? बस इसमें यही रहेगा कि आप लोग को नोट लेना पड़ेगा बस, क्या कि हम यहाँ सिर्फ समझाएंगे और याद कराएंगे बस। दिए उल्टा ना। निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन होता है बतावा? गोबर गैस में सबसे ज्यादा आप बताइए, संचित ऊर्जा निरूपित करती है निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा के अंत में नहीं प्राप्त किया जा सकता है? कौन सौर ऊर्जा के अंत में प्राप्त नहीं किया जा सकता? बोलना रे। जीव, वो चलता है। आप बताइए था। पानी नहीं लाया रे कोई गोरे, कहने गया। चुप है सब लोग, चुप हो, मुकालम खड़ा हो। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बताइए, कोई नहीं बोलेगा। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कथी है?
सब तो जीवाश्म ईंधन है। ये सभी क्या है? तो बच गया कौन? ले रहा सब बैठ। नीचे वाला कल्पा से भर के ले आ। अगला देखिए, सुनिए, सौर पैनल बनाया जाता है। सौर कुकरों को, अनेक सौर सेलों को, बताइए दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अनेक सौर सेलों को जोड़कर, बताइए। इतना पढ़ लिए है। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन क्यों लगाया जाता है? विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को। कौन है ना 11th? ये कौन बतवा रहा है? उधरे बतवा रहा है सब। यार चुप हो थोड़ा सब रे। क्या है करण? कई घटिया लड़का यार रिकॉर्ड कर रहा है क्लास कोई में लगता है चिल्लाने। आदमी वाला लक्षण है ना कोई लड़का में। बकलेल सर इंटर में चल गया, गौहर नाम का चीज है ना कोई को। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित कर, ये पढ़ लिया है। बताइए ये डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। अरे डेनमार्क एक देश है, इसको क्या कहते हैं? पवनों का। और एक और चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का कहाँ? अरे कहाँ होता है? जर्मनी में। भारत कैवा नंबर पर? 5वां। अरे भारत कैवा नंबर पर है? पवनों का देश, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा भारत। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। बताइए था। अरे सीएनजी। मरकरिया तोड़ना था, मरकरिया तोड़ दो। चलिए अगला देखिएगा। ऊर्जा का ऐसे मात्रक, चलिए कुछ कुछ के पढ़ लेते हैं। लेंस की क्षमता का, शांति से समझिएगा, लेंस की क्षमता, तो इसका क्या हो जाएगा? डायोप्टर। अच्छा, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर वोल्ट या विभव का भी, विद्युत शक्ति, अरे विद्युत शक्ति, आवेश का, आवेश का, इसके अलावा बच गया कौन? प्रतिरोध का, प्रतिरोध एक होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो 3.6 × 10⁻⁶। ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अरे किलोवाट घंटा किसका मात्रक? ऊर्जा का। किसका? चलो अब तू खड़ा हो अर्जुन। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवा का कम, पवन संयंत्र में हवा का कम से कम गति कितना रहना चाहिए?
वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जाइए। एक बार 150 किलोमीटर चाहिए उसको ना कॉल। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसके द्वारा? गलत। इस पर न्यूट्रॉनों का बमबारी किया जाता है। कथी का? आजादी जे मन में ऐसे बोले चल गए। कहा है आंसर है में? आप बताइए। सर कोई नहीं बोलेगा, पूछेंगे किसी से। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? कोई नहीं बोलेगा, इसका आंसर पूछा जाएगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थल ऊर्जा, जल ऊर्जा और जीवाश्म ऊर्जा। सुनिए, सौर कुकर में मतलब, इसका कहने का मतलब है सौर कुकर में किस ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम कुछ लड़का को खोजा है नीतीश कुमार, खड़ा हो बताओ। जीवाश्म ऊर्जा। लेल कहाँ के निशा, खड़ा हो, स्टैंड नहीं हिला देना। बोलो। अरे सोलर कुकर में कोयला रखते हैं तो खिंचा, सोलर प्लेट पे कथी कोयला रख के जलाते हैं क्या? अरे सोलर कुकर धूप में रखेंगे चाहे सोलर वाला बैटरी जो होता है धूप रहता है तब ना चार्ज होता है कि उसको धार दिखाते हैं। बकलेल कहाँ के जीवाश्म ऊर्जा। कोयला वाले गर्म करेंगे तो फिर खाना ना बना लेंगे चूल्हा पर। कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सूरज के भीतर कौन अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में करते हैं? सिलिकॉन। किसका? सौर कुकर रहता अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल, सौर कुकर में अवतल। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग के? काला। क्यों? क्योंकि काला रंग प्रकाश को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश को। अगला देखिए। अच्छा, ये तो सबको पता होगा। किसके कारण? CO2 क्या करता है? प्रकाश की किरण को आने देता है, लेकिन तो तापमान बढ़ेगा कि नहीं? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है? अरे सबका सूर्य न है। फिर से बता रहे हैं, सूर्य के अंदर कौन अभिक्रिया? नाभिकीय। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन गैस? देखिए तो नहीं, उत्तम कौन है रे? देखिए, आदर्श ईंधन का मतलब क्या हुआ? जो कम धुआं उत्पन्न करे, कम धुआं। एक और चीज लिखा है, विषैला गैस उत्पन्न न करे। अरे विषैला गैस तो कोनो जल के तो ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है कि तो होगा नहीं। ये दोनों तो विषैला गैस है, इससे दम फूल के मर जाएगा, ये भारी गैस है। इसका मतलब कौन होगा सर? इनमें से कोई। सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए कब नहीं करेंगे? नाभिकीय संलयन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करेंगे? नाभिकीय संलयन में ऊर्जा प्राप्त के लिए, अरे नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जुड़कर क्या बनाते हैं? हीलियम। एक मिनट, हाइड्रोजन दो को मिल गया तो क्या बनेगा? हीलियम। यही कहवा होता है सूरज के भीतर, सूरज के। आखिरी सवाल, इसके परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा? 971 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? याद रखिए। तो ये खत्म हो गया। कल से आपका फिजिक्स शुरू से शुरू होगा। आप बता दे रहे हैं कल का रूटीन किस तरह से रहेगा। टोटल क्वेश्चन का हम पीपीटी बना के ले आएंगे। खाली क्वेश्चन का आंसर पर समझा देते, एक बार याद आया कुछ बात। अब आप पर डिपेंड कर रहा है कि सर क्वेश्चन जो है उस टाइप का नोट चाहिए कि हैंड रिटन चाहिए। जैसे चाहिए हैंड रिटन चाहिएगा तो हैंड रिटन दे देंगे। टाइप कर बोलिए तो ये हैंड रिटन है।
हाई डिटेल में देखा पेज ज्यादा होगा लेकिन भाषा बहुत सरल रहेगा, समझ गए? तो हैंड रिटर्न देंगे। चलिए छोड़िए, ओके। एक दिन में एक चैप्टर करना था, पूरा चैप्टर के चक्कर में हम लिख नहीं पाते। अब जो बच्चा नया है या जिसका छूट गया उसका भरपाई हो जाएगा। तो इसे 2 दिन चलेगा, तब सुन लो, एक दिन में एक चैप्टर, फिर एक दिन में आपका 3 सप्ताह में आपका फिर फिजिक्स। अब ऐसे ये करना है, पूरा रेखा के तो नहीं चलना है। हरिओम राधे श्याम, प्रेम से नहीं बोले क्या? हरिओम राधे श्याम। या वीडियो चालू